Friends, today we will discuss about nuclear chain reaction. तो फ्रेंड्स, न्यूक्लियर चैन रिएक्शन को समझने से पहले हमें न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर चैन रिएक्शन को पता होना चाहिए। हम लास्ट वीडियो में ये सारी बातें कर चुके हैं टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। तो फ्रेंड्स, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो एक तरीके का डिवाइस होता है जिसमें न्यूक्लियर चैन में निकलने वाली एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं ताकि वो चैन रिएक्शन एक्सप्लोजिव ना बने। चैन रिएक्शन ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल मैनर में प्रोसीड कराते हैं ताकि चैन रिएक्शन सेल्फ सस्टेनिंग होने के साथ साथ एक्सप्लोजिव ना बने। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है वो एक तरीके का फर्नेस होता है, मतलब भट्टी होता है। इसमें न्यूक्लियर फ्यूल यूरेनियम 235 को फिजन कराते हैं और इसमें जो एनर्जी निकलती है उसे हम मतलब पीसफुल तरीके से यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर को। तो किस तरीके से हमें नोट्स में मेंशन करना है, एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है, अब इसके बारे में जानते हैं। टू चैनलाइज द ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर फिजन चैन रिएक्शन टू यूजफुल पर्पसेस, इट इज़ नेसेसरी टू कंट्रोल द रेट एट विच फिजन प्रोसीड सो दैट चैन रिएक्शन डज नॉट बिकम एक्सप्लोजिव। तो जो इसमें मतलब न्यूक्लियर चैन रिएक्शन में जो बहुत ढेर सारी एनर्जी हमारी रिलीज होती है, इसे हम लोग जो है पीसफुल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल्ड वे में इसे प्रोसीड कराया जाता है ताकि ये एक्सप्लोजिव ना बने। दिस इज़ accomplished इन ए डिवाइस कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर और सिंपली ए न्यूक्लियर रिएक्टर। इट इज़ आल्सो नोन एज एटॉमिक और न्यूक्लियर पाइल। तो इसी को जो है न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर भी बोलते हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर भी बोलते हैं, एटॉमिक रिएक्टर भी बोलते हैं, न्यूक्लियर पाइल भी बोलते हैं। तो आइए अब डिफिनेशन की बात करते हैं। दस न्यूक्लियर रिएक्टर इज ए डिवाइस इन विच न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर इज अलाउड टू प्रोसीड इन कंट्रोल्ड मैनर सो दैट चैन रिएक्शन वाइल सेल्फ सस्टेनिंग डज नॉट बिकम एक्सप्लोजिव। तो देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है एक तरीके का डिवाइस होता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए कंट्रोल्ड वे में, और न्यूक्लियर चैन रिएक्शन जो होता है ये सेल्फ सस्टेनिंग होने के साथ साथ एक्सप्लोजिव ना बने, इसलिए हम लोग इसे कंट्रोल्ड वे में कराते हैं। इन फैक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर is a kind of furnace in which nuclear fuel is burned so as a yield several products such as radioactive isotopes, heat energy is neutrons etc। देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है वो एक तरीके का फर्नेस होता है, भट्टी होता है, जिसमें हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल को क्या करते हैं, बहुत जो है ज़्यादा अमाउंट में हीट देकर मतलब बर्न करते हैं। जैसे कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो होते हैं उन्हें हम लोग यूज़ करते हैं इसके लिए। इसमें से बहुत ढेर सारी हीट जनरेट होती है और इसको हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। इसमें से जो हीट निकलेगा स्टीम के, हम लोग इसको स्टीम बनाएंगे। उससे बाद जो है इसको हम लोग स्टीम से क्या करेंगे, टरबाइन को रोटेट करेंगे। टरबाइन क्या करेगा, जनरेटर की शाफ्ट को जो है रोटेट करता है, और जब शाफ्ट जनरेटर की रोटेट करता है तो वहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो इस पूरे सिस्टम को इस जो है किस तरीके से सिस्टमेटिक वे से हमें पढ़ना है, इसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो पहला टॉपिक है प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्टर का, किस पे बेस्ड है, इसको जानते हैं। प्रिंसिपल, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन चैन रिएक्शन। ये जो होता है इसका जो प्रिंसिपल होता है वो कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन चैन रिएक्शन पे डिपेंड होता है। द चैन रिएक्शन can be made to be proceed at constant rate by absorbing required number of neutrons so that on average only one neutrons from each fission is left to causes further fission of uranium 235। जो न्यूक्लियर चैन रिएक्शन में जो हम लोग जो है इसको जो प्रोसीड कराते हैं, ये बहुत ढेर सारी इसमें एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है, और जो होता है ये कांस्टेंट रेट में जो है हम लोग एब्जॉर्ब किया जाता है। मतलब कि इसमें जो हम लोग यूरेनियम को यूज़ करते हैं तो इसका रिएक्ट कराने में हमें 3 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। 3 न्यूट्रॉन्स में क्या होता है कि हम जो इसकी एनर्जी होती है वो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है पर न्यूट्रॉन्स। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और 1 न्यूट्रॉन्स को हम लोग क्या करते हैं, इसको थर्मल इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करते हैं। मतलब
टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडरेटर। उसके बाद क्या होता है कि ये फिर से जा करके एक यूरेनियम का फिजन करता है, फिर उसमें से 3 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। फिर से हम लोग वही प्रोसेस को दोहराते हैं। फिर क्या करते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, 1 न्यूट्रॉन्स को क्या करते हैं, थर्मल न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर से वो 1 न्यूट्रॉन्स को, फिर 1 न्यूट्रॉन्स क्या करता है, एक यूरेनियम का फिजन करता है, फिर 3 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, कंट्रोल्ड वे में हम लोग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं, और ये इस तरीके से क्या होता है, एक्सप्लोजिव नहीं होता है। तो द एनर्जी लिबरेटेड इन सच ए कंट्रोल्ड reaction does not get out of control and can be used for constructive purposes, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी जो होती है वो बहुत ढेर सारी है रिलीज होती है, और ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन वे में कराया जाता है ताकि ये जो है अनकंट्रोल्ड ना बनने पाए, एक्सप्लोजिव ना बने, और हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। फ्रेंड्स देखिए, ये जो है ये यूरेनियम 235 है। तो यहाँ पर 1 न्यूट्रॉन्स को जो हम लोग रिएक्ट कराते हैं इसमें, थर्मल न्यूट्रॉन्स का, तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है और 3 न्यूट्रॉन्स मिलता है, जिसकी एनर्जी होती है 2 मेगा पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूट्रॉन्स, और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वो रेडिएशंस हमें इमिट होती है, बहुत ढेर सारी एनर्जी जो होती है वो इमिट होती है। और ये देखिए, एक यूरेनियम का जब हम लोग रिएक्शन कराएं, थर्मल न्यूट्रॉन का रिएक्ट कराएं, यहाँ पे हमें 3 न्यूट्रॉन्स मिले। फिर ये 3 न्यूट्रॉन्स को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसे ब्लॉक करते हैं। ये देखिए 3 न्यूट्रॉन्स मिले तो 3 यूरेनियम का रिएक्शन किए, फिर ये 3 यूरेनियम क्या किए, फिर से 3 न्यूट्रॉन्स को निकालें, फिर यहाँ से भी 3 न्यूट्रॉन्स, ये भी 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज किए। तो यहाँ पर हम लोग जब कंट्रोल्ड वे में कराते हैं चेन रिएक्शन को, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यूज़ कर देते हैं कैडमियम और बोरॉन की रॉड लगा देते हैं। तो हम लोग एब्जॉर्ब कर लिए, यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन्स हम लोग एब्जॉर्ब कर लिए, 1 न्यूट्रॉन्स ही आगे गया। 1 न्यूट्रॉन्स जो है जब आगे गया तो यहाँ पर क्या हुआ कि 3 यूरेनियम जो यहाँ रिएक्ट कर रहा था, एक ही यूरेनियम को रिएक्ट करेगा। तो एक यूरेनियम को जब रिएक्ट करेगा तो फिर से 3 न्यूट्रॉन्स हमको मिलेंगे। फिर 3 न्यूट्रॉन्स में से हम लोग क्या करेंगे, 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कैडमियम एंड बोरॉन रॉड। फिर यहाँ से क्या होगा, एक ही न्यूट्रॉन्स आगे जाएगा तो एक यूरेनियम का ही रिएक्शन करेगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल्ड वे में न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं। अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो पहला जो है कंस्ट्रक्शन में हमारा पहला टॉपिक जो आता है वो आता है न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड न्यूक्लियर फ्यूल आर यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, प्लूटोनियम 241 etc। जो हमारे न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ किए जाते हैं वो यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 और प्लूटोनियम 241 है। तो ये जो है हमारे न्यूक्लियर फ्यूल हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर। जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके का हमें न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ करना है। जनरली न्यूक्लियर रिएक्टर यूज फ्यूल इन सॉलिड फॉर्म, बट देयर आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स विच यूज फ्यूल इन लिक्विड फॉर्म। देखिए क्या होता है कि न्यूक्लियर फ्यूल को जो है हम लोग सॉलिड फॉर्म में भरते हैं, लेकिन कई जगहों पर ऐसा होता है, कई न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल को क्या करते हैं हम लोग लिक्विड के फॉर्म में यूज़ करते हैं। इट इज़ ए फ्यूजनेबल मटेरियल विच स्लो न्यूट्रॉन्स इंटरैक्ट्स with nuclear fuel, its fusion start and controlled chain reaction is allowed to flow। इसमें क्या होता है, जो फ्यूजनेबल मटेरियल्स जो होते हैं वो स्लो न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, फ्यूल्स को क्या करते हैं, जल्दी से जो है फ्यूजन करना स्टार्ट कर देते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन वे में, जो कि न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है इजिली। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन माइनिंग, रिफाइनिंग, प्योरीफाइंग, यूजिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल और कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल। जो इसका प्रोसेस होता है, इस जो प्रोसेस में इन्वॉल्विंग मतलब क्या होते हैं, माइनिंग की जाती है, रिफाइनिंग की जाती है, प्योरीफाइंग किया जाता है, और किस तरीके से उसे यूज़ करने के बाद डिस्पोजिंग किया जाता है न्यूक्लियर फ्यूल जो बचे हुए होते हैं, मतलब जो वेस्टेज होते हैं, जो बचे हुए न्यूक्लियर फ्यूल्स होते हैं उसको किससे डिस्पोज किया जाता है। इस सब चीज़ों को हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल को बोलते हैं, इसको, इसी प्रोसेस को।
हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, मतलब इसके पार्ट 2 में, वीडियो के पार्ट 2 में हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मॉडरेटर क्या होता है, कूलेंट्स पढ़ेंगे और कंट्रोल रॉड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे कंस्ट्रक्शन को पार्ट 2 में। आज के लिए इतना ही।